नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार की राजनीति अपने उबाल पर है और मुद्दा है जातिगत जनगणना। हमने पिछले दिनों इस पर चर्चा किया था और इस चर्चा में हमने ये बताया था कि जातिगत जनगणना जरूरी है या नहीं है और केंद्र सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है। लेकिन अब चूँकि बिहार की राजनीति में एक अलग ही मोड़ आ गया है, क्योंकि नीतीश कुमार के अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिलने गया था और उस दरमियान प्रधानमंत्री के सामने ये मांग रखी गई थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना को डिनाई कर दिया गया है और इसको लेकर के बिहार के तमाम विपक्षी दल एकजुट होने के लिए तैयार हो गए हैं। लगातार प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार पर भी हमलावर हो गए हैं। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि नीतीश कुमार अपने पैसों से बिहार में जातिगत जनगणना कराएं, केंद्र नहीं करवाती है। तो इसको लेकर के आज तेजस्वी यादव 33 नेताओं को पत्र लिख करके एकजुट होने की बात कही है जातिगत जनगणना पर और एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी बातें रखने की बात कही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये तमाम नेता एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। आज इसी चर्चा में हम हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आलोक आज़ाद जी जो राजनीतिक सलाहकार हैं और चंद्रशेखर पटेल जी जो पटेल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सवाल सीधा है आलोक जी कि जातिगत जनगणना बिहार के राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है और तेजस्वी यादव ने 33 नेताओं को पत्र लिखा है। तो क्या लगता है कि ये 33 नेता जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जातिगत जनगणना पर तेजस्वी का समर्थन करने वाले हैं? जी बिल्कुल। कल जैसे ही जातिगत जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने इनकार किया कराने से, उसके बाद राजद की गतिविधियां लगातार बढ़ते चली गई और राजद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार के जितने भी विपक्षी दल हैं उन सभी के नेताओं की मीटिंग हुई और सबने एक सुर में जातीय जनगणना की मांग की है। और उसके साथ साथ अब दूसरा कदम बढ़ाते हुए नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी प्रसाद यादव ने देश के 33 नेताओं को, विपक्षी दल के नेताओं को, जो बड़े चेहरे हैं देश के, उन सभी को उन्होंने पत्र लिखा है। तो सोनिया गांधी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक, केरल के मुख्यमंत्री के पास, ममता बनर्जी जी के पास, अरविंद केजरीवाल जी के पास, शरद पवार जी के पास, के स्टालिन के पास, तमिलनाडु के सीएम, सभी नेताओं को लगातार पत्र लिख रहे हैं। 33 नेताओं को उन्होंने पत्र लिखा है और सभी से ओबीसी आरक्षण के लिए, जातीय जनगणना के लिए, मेन अभी जातीय जनगणना की बात चल रही है, जातीय जनगणना कराने के लिए सभी नेताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं जो पत्र के द्वारा उन्होंने किया है। अब इसमें देखना है कि इनके पत्र से कितने लोग सहमत होते हैं, क्या होता है। लेकिन जातीय जनगणना के लिए राजद कमर कस चुकी है। पटेल जी से भी यही सवाल है कि जातीय जनगणना पर क्या ये 33 नेता जिनको तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है वो क्या एक प्लेटफॉर्म पर आने को तैयार होंगे? पटेल जी, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जहाँ तक 33 नेताओं को पत्र लिखने का सवाल है तो विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने सब लोगों को पत्र लिख करके अनुरोध किया है और सब लोग इनके साथ हैं और ये आश्वासन पहले भी लोग दे चुके हैं और आज भी इनके पत्र के जवाब में यही आएगा कि हम लोग आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए और जातीय जनगणना पूरे देश में होना चाहिए। सब लोग इनके विचार से सहमत हैं और ये बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा। नहीं इसलिए कि महाराष्ट्र सरकार भी चाहता है कि मेरे यहाँ हो, दिल्ली सरकार भी चाहता है मेरे यहाँ हो, पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट भी चाहता है कि मेरे स्टेट में हो। हर स्टेट के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, सिवाय देश की एक पार्टी छोड़कर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तमाम दल जातीय जनगणना के पक्ष में है और सब लोग चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो।
सवाल ये भी है कि जब सारे विपक्षी एक सुर में ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो फिर केंद्र सरकार को इसमें क्या आपत्ति है पटेल जी? केंद्र सरकार को आपत्ति इसलिए है, सबसे बड़ा डर है कि अगर जातीय जनगणना हम कराते हैं तो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाला है, वहाँ उनकी गवर्नमेंट चली जाएगी और जातीय जनगणना होने से तमाम विपक्ष एकजुट अगर होते हैं तो उनकी दिल्ली की सरकार भी जाने की स्थिति बनेगी। 2024 में दिल्ली में विपक्ष की गवर्नमेंट बनेगा, ये देश से साफ है। इनको सबसे ज्यादा डर सता रहा है कि मेरी सरकार चली जाएगी, मैं न घर के रहूंगा न घाट के रहूंगा। आलोक जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जिस तरह से विपक्षी पार्टी अगर एक साथ गोलबंद होती है तो 2024 में केंद्र की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार को मुँह की खानी पड़ेगी? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। अभी भी जो चुनाव हुआ था मात्र 33-34% वोट शेयरिंग के साथ केंद्र सरकार बनी है। उनके विपक्ष में जितने भी वोट पड़े हैं 66% के 67% लगभग, सब विपक्ष के 67% वोट यदि देश का एकजुट हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि केंद्र की सत्ता बदल जाएगी। बिहार में अभी हम लोगों ने देखा है 2015 के चुनाव में आरजेडी और जदयू जैसे ही एक हुआ, बिहार से बीजेपी का पुलिया बंद गया था। तो जाहिर सी बात है कि जहां विपक्ष एकजुट होगा तो केंद्र सरकार को दिक्कत होने लगेगी। और जातीय जनगणना की जो स्थिति है देश में, यदि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना नहीं करवाया तो 2024 का चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो दोनों में प्रमुख मुद्दा रहेगा जातीय जनगणना का, और केंद्र सरकार को बहुत परेशानी होने जा रही है आगे। सवाल ये भी है कि चूंकि तेजस्वी यादव बिहार नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू यादव के बेटे हैं, और इन्होंने 33 नेताओं को पत्र लिख करके एक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद जातीय जनगणना की मांग करने की बात कही है, तो सवाल ये भी उठता है कि ममता बनर्जी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी नेता हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, और तमाम ऐसे जो मुख्यमंत्री हैं या फिर जो बड़े नेता हैं, शरद पवार भी, तो क्या ये तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार होंगे जातीय जनगणना के मुद्दे पर? चूँकि कोई ना कोई नेतृत्व तो जरूर करेगा, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो ये तमाम मुद्दे जो हैं उसको क्लियर नहीं किया जा सकता है। तो तेजस्वी के नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार होंगे ये नेता? बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि इस मुद्दे पे हम लोग मिलकर आंदोलन करें। केंद्र सरकार जो जनगणना नहीं करना चाहती है उस मुद्दे पर हम लोग मिलकर आंदोलन करें, यह तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने पत्र में लिखा है। उन्होंने यह नहीं लिखा है कि हमारे नेतृत्व में करें। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रमुख लीडर हैं, जो बड़े लीडर हैं, अगुवाई उन्हीं की होगी। हो सकता है कांग्रेस के ही अगुवाई में हो। तो इन्होंने सिर्फ एकजुट होने के लिए कहा है पक्ष के सभी नेताओं को जातीय जनगणना के मुद्दे पर। ऐसा नहीं लगता है कि जातीय जनगणना के मुद्दा जो है वो केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ जिस स्टेट में है उनके गले की फांस बनने वाली है? बिल्कुल बनने वाली नहीं, बन चुकी है। यदि नहीं बनी होती तो अभी तक जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने हामी भर दिया होता। केंद्र सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जातीय जनगणना कराने से एक एक्चुअल आंकड़े नहीं आएंगे, लोग अपनी जाति के बारे में बताएंगे नहीं, गलत बता सकते हैं। तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जब जनगणना होता है तो उसमें कोई पेपर नहीं देखा जाता, उसमें जो व्यक्ति होते हैं उनसे उनके बारे में जानकारी ली जाती है, उनके आर्थिक सामाजिक सारी जानकारी ली जाती है, कितना मकान है, क्या है, उसी को इनपुट में डाला जाता है। लालू यादव ने भी तो अपनी बात कही है, उन्होंने कहा कि आप जनगणना के कॉलम में सिर्फ एक कॉलम बढ़ा करके उसमें जाति का कॉलम डाल दो, ये भी तो हो सकता है, इसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल, जाति का कॉलम डाल देने से एक कॉलम डाल देंगे और जाति पूछ लेंगे। मुझे लगता है कि उसको करने से कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। जब इतने सारे प्रश्नों का जवाब जब आप देश का जनता दे सकता है जनगणना में, तो अपनी जाति क्यों नहीं बता सकता है? ये इसमें किसका दबाव हो सकता है? क्योंकि केंद्र सरकार में बहुत सारे नेता हैं, अलग अलग स्टेट में जो बीजेपी राज कर रही है, बिहार में भी एनडीए नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार में है,
और नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना चाह रहे हैं, तो आखिर बीजेपी किसके दबाव में ये फैसला नहीं ले पा रही है? पटेल जी आप बताएं, क्या लगता है कि ये किसका दबाव हो सकता है? आरएसएस के दबाव में बीजेपी ये फैसला नहीं ले रहा है, इसलिए कि देश के जो प्रधानमंत्री है वो रबर स्टाम्प है। जो आरएसएस करता है वही देश के हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। तो आरएसएस क्यों नहीं चाहेगी ये जातीय जनगणना कराना? इसलिए कि उसके कंट्रोल से बाहर है, वो अपने कंट्रोल में पीएम को रखते हैं। और आरएसएस भी ये समझ रहा है कि अगर जातीय जनगणना होगा तो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपना हक और अधिकार मांगेंगे और इनको देना पड़ेगा, जो कतई देना नहीं चाहते हैं। वो सब कुछ खुद हजम करना चाहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आरएसएस या बीजेपी की पूरी राजनीति हिंदुत्व के नाम पर है। बिल्कुल। और हिंदुत्व का अर्थ होता है देश का सारा हिंदू समाज, चाहे वो किसी भी जाति का हो, बिल्कुल, किसी भी कास्ट से वो आता हो, वो हिंदू है। और बीजेपी के पास ये सबसे मजबूत हथियार है हिंदुत्व का। उसी के दम पर बीजेपी आज जीरो से और सरकार बनाने तक आई है। बिल्कुल। और जैसे ही क्या हिंदुत्व का मुद्दा टूटता है, हिंदुत्व का हथियार टूटता है, हिंदुत्व का वोट बैंक उसके हाथ से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति होगी, टूटने की स्थिति होगी, तो उनके सरकार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी की पूरी राजनीति डामाडोल स्थिति में पहुंच जाएगी। बीजेपी अपने राजनीति को बचाने के लिए, बीजेपी को पता है कि जैसे ही जातीय जनगणना इस देश में होगा तो जो भी आबादी है, जो ज्यादा आबादी होगी, वो अपना हक मांगना शुरू कर देगी, वो अपनी बात करनी शुरू कर देगी। हम लोगों ने देखा है कि देश के जितने भी जो क्षेत्रीय दल हैं, उस सब ज्यादातर क्षेत्रीय दल का अपना वोट बैंक है, जो उनके जाति के नेता के जात पे आधारित है या जो जाति उनको सपोर्ट करता है। पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं वही राजनीति चल रही है। जो भी छोटे दल हैं, आप हरियाणा की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, काश्मीर की तमाम बात कर ले, हिंदुस्तान में तमाम राज्यों में है ये चीज। पूरे देश की स्थिति यही है। जो भी दल है सब किसी न किसी खास जाति के सपोर्ट से हैं, खास जाति की राजनीति करते हैं। बिल्कुल। और जब गणना होने लगेगी, यदि उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करते हैं, यदि भी जातीय जनगणना हो जाती है चुनाव के पहले, और वहाँ यह हो जाए कि यादव समाज का वोट वहाँ 40% है, वहाँ यह हो जाए या ये हो जाए कि जो ओबीसी का वोट, जो एससी का वोट बैंक है, जो मायावती के वोटर्स हैं, उनकी संख्या इतनी है, जाहिर सी बात है कि वो अपना, उनके लोग गुणवत्त होंगे, उनके कैंडिडेट ज्यादा जीतेंगे और मैसेज उनके लोगों में जाएगा। तो यदि हरिजन मायावती जी के साथ पूर्णतः गुणवत्त हो जाते हैं, यादव या मुस्लिम या अन्य तबका या सपा के साथ गुणवत्त हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जो लड़ाई है, हिंदुत्व की जो बात है, उसमें टूट पैदा होगा। यदि यादव टूट जाते हैं पूरी तरह से, कुछ अभी कुछ टूटे हैं लेकिन कुछ उनके साथ भी हैं। बिल्कुल। यदि पूरा का पूरा हरिजन टूट जाता है या अन्य जातियां टूट जाती है, ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ राजनीति करते हैं, वहाँ निशान पार्टी की राजनीति होती है, वहाँ अपना दल कुर्मी समाज का राजनीति करता है, सपा यादव की राजनीति करती है, मायावती दलितों की राजनीति करते हैं, वहाँ कई सारे दल हैं। बिल्कुल। जो अपने अपने जात की राजनीति करते हैं। तो यदि सभी हिंदू का वोट यदि टूट के अलग अलग नेताओं के साथ, अलग अलग जात के साथ इम्पैक्ट होता है, यदि जुड़ जाता है, तो बीजेपी का जो हिंदुत्व का जो राजनीति है वो प्रभावित हो जाएगा और उस स्थिति में उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो अपने नुकसान से बचने के लिए जातीय जनगणना नहीं करना चाहते। एक सवाल ये भी है, पटेल जी से हम लेंगे कि पटेल जी ये चीज़ें, जैसे भैया लोग जी ने बताया कि तमाम जातीय राजनीति उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, तो सवाल ये भी उठता है कि अगर जातीय जनगणना से ये पता चले कि कौन सी जाति का वोट बैंक कितना होगा, उससे क्षेत्रीय पार्टियां भी मजबूत होंगी और कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति अब क्षेत्रीय पार्टियां ही डिसाइड करेंगे। आपको क्या लगता है? केंद्र की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टी होगी तो होगा ही, और हर स्टेट के राजनीतिक पार्टी का अपना अपना वोट बैंक है, और उस वोट बैंक में जैसी
सेंधमारी होगा बीजेपी के वोट बैंक से, तो बीजेपी को हर जगह नुकसान होगा। देश में तो होगा ही, राज्य में भी नुकसान होगा और हर जगह नुकसान होने के डर है, जिसके कारण इतना प्रेशर के बाद भी बीजेपी देश में जातीय गणना नहीं कराना चाह रही। जातीय जनगणना का मुद्दा क्या वाकई में ये यूपी चुनाव और 2024 केंद्र का चुनाव और 2025 बिहार के चुनाव में अहम हिस्सेदारी रखेगा, या फिर बाकी मुद्दों की तरह ये भी हवा हो जाएगा? आलोक जी। नहीं, 2024 का देश का चुनाव हो या बिहार का चुनाव 2025 का हो, यदि जातीय जनगणना नहीं होता है तो बिहार का प्रमुख मुद्दा होगा, यहाँ की सरकार बदल सकती है नहीं होगा तो। और अभी हम लोगों ने देखा है कि इसी जाति को साधने के लिए नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार के जितने भी विपक्षी दल हैं, जब हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हो, जेएनयू पार्टी हो, अन्य पार्टियां हैं, सभी के नेताओं के साथ जाकर प्रधानमंत्री जी से मिलकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव जी के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ, जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए, कि केंद्र सरकार नहीं कराएगी तो बिहार सरकार कराने का मूड बनाई हुई है। तो क्या लगता है कि अगर मान लीजिए कि बिहार में जातीय जनगणना नीतीश कुमार अगर कराना चाहती है और चूंकि बीजेपी भी उसमें शामिल है उस सरकार में, तो क्या इस पे रोक नहीं लगाया जाएगा? नहीं, जितना मैं समझता हूँ बीजेपी मना कर दे, कुछ भी कर दे। आज ही नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हैं और वहाँ गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों की मीटिंग है, लेकिन चर्चा यह है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी के बड़े नेताओं से नीतीश कुमार जी बैठक करने वाले हैं। दूसरी ओर तेजस्वी बाबू भी 33 देश के 33 दलों के नेताओं को, बड़े नेताओं को उन्होंने पत्र लिखा है। तो कहीं न कहीं जातीय जनगणना का मुद्दा सबसे प्रमुख मुद्दा है बिहार और देश में, जिसके लिए बिहार का सत्ता पक्ष और बिहार का विपक्ष दोनों इस मुद्दे का फायदा उठाना चाह रहा है जातीय जनगणना के रूप में। और कहीं न कहीं चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी ना कहे हाँ कहे, बिहार सरकार निश्चित रूप से जातीय जनगणना अपने खर्च पे कराएगी, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति जो है वो ओबीसी के वोट बैंक पे आधारित है। बिल्कुल। और ओबीसी वर्ग को नाराज करके नीतीश कुमार राजनीति नहीं कर सकते। एक सवाल ये भी उठता है पटेल जी से हम लगे कि पटेल जी, ये जैसे बिहार में अगर जातीय जनगणना के मुद्दा इतना उछाल पर है, बवाल पर है, बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच इस मुद्दे को लेकर के सामंजस्य बनाना क्या आसान होगा, या फिर यहाँ की सियासत बदल जाएगी? सरकार 5 साल चला पाएंगे इस मुद्दे को लेकर के? यही डर नीतीश कुमार जी को सता रहा है कि अगर नीतीश कुमार एग्रेसिव होते हैं जातीय जनगणना के सवाल पे, तो उन्हें डर है कि बीजेपी मेरा समर्थन वापस ले लेगा, जिसके कारण नीतीश जी एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पास तो ऑप्शन है ना कि वो आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं, इनके पास तो दरवाजा खुला हुआ है, तो फिर किस बात का डर? नीतीश जी को अपनी कुर्सी की डर है। नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी जाए, वो चाहते हैं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ रहूं। और नीतीश जी को ये किसी भी कीमत पर अगर 72 घंटे के अंदर यह स्पष्ट घोषणा नहीं करते हैं कि बिहार सरकार अपने पैसे से कर्नाटक पैटर्न पर बिहार में जातीय जनगणना नहीं कराने का यह स्पष्ट घोषणा करते हैं, तो इनकी सरकार पर भी बहुत बड़ा आफत आने वाला है। इनकी दल का भी कुछ लोग इनको छोड़ करके आरजेडी में चले जाएंगे और नीतीश जी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में जातीय जनगणना होगा और नीतीश जी की सरकार चली जाएगी। इसलिए इसे नीतीश जी को स्पष्ट करना पड़ेगा 72 घंटे के अंदर में, चाहे जिनसे भी उनको बात करना है वो बात करे, इसलिए कि सारा विपक्ष, बिहार का ही नहीं पूरे देश का विपक्ष आज अभी तेजस्वी यादव के साथ है और सब लोग चाहते हैं कि पूरे देश में हो जातीय जनगणना। ये नहीं है
कि नीतीश जी भागते रहे कि हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात करें। इसके पहले भी सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए सिर्फ एक तेजस्वी जी के लेकर के गए थे वहाँ प्रधानमंत्री। इनको उस समय भी जानकारी था कि प्रधानमंत्री जातीय जनगणना नहीं कराने का, इनको जानकारी था, लेकिन सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए ये वहाँ डेलीगेशन लेकर गए थे। आलोक जी, आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा बिहार में एनडीए सरकार को बचा पाना अगर जातीय जनगणना के मुद्दा और ज़्यादा तुल पकड़ता है तो? जी बिल्कुल, यदि बीजेपी प्रेशर बनाएगी नीतीश कुमार जी को जातीय जनगणना नहीं कराने का, तो निश्चित रूप से बिहार में एनडीए खतरा में है। और अभी हाल फिलहाल आरजेडी के साथ और तेजस्वी यादव के साथ जो नीतीश कुमार जी का एक अच्छा पैटर्न देखा जा रहा है, देखने को मिला है हम लोगों को पटना से लेकर दिल्ली तक। वो फाउंडेशन और बॉडी स्ट्रक्चर पर बातचीत करने का तरीका याद होगा हम लोगों को। पिछले 6 महीने 7 महीने पहले विपक्ष के विधायकों को मुख्यमंत्री ने पिटवाया था विधानसभा में। बिल्कुल, काफ़ी हंगामा हुआ। 6 महीने के बाद जो बॉडी लैंग्वेज है मुख्यमंत्री जी का विपक्ष के प्रति, कहीं ना कहीं बिहार के बदलते राजनीतिक परिदृश्यों की तरफ इशारा करता है। और यदि जातीय जनगणना कराने पर बीजेपी की तरफ से कोई रोक या कोई तरह का दबाव आएगा तो मुझे लगता है कि बिहार का राजनीति बदल सकता है। नीतीश कुमार जी फिर पुनः महागठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं। पिछले बार भी छोटे से मुद्दे को लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव को छोड़ा था, आज भी बड़ा मुद्दा हो रहा है। साथ बीजेपी के मुख्यमंत्री पे भी आरोप लगे हैं, तो बहुत सारे मुद्दे हो रहे हैं। तो मुद्दा मिला कि जा भी सकते हैं विपक्ष की तरफ। जातीय जनगणना बिहार का और देश की सच्चाई है। बिहार के सभी दल जातीय जनगणना के मुद्दे पर सहमत है एक दूसरे के विचारों से, सिवाय बीजेपी के। हर हाल में बीजेपी को या तो सहमति जताना पड़ेगा या इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी साध लेनी पड़ेगी। तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ आलोक आज़ाद जी और चंद्रशेखर पटेल जी हैं। लगातार बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना का मुद्दा बीजेपी के गले की फांस बनती जा रही है। केंद्र सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव या पंजाब में होने वाले चुनाव या तमाम राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां पर भी जातीय जनगणना का मुद्दा सरकार के लिए फांस बनने वाली है, बीजेपी के लिए फांस बनने वाली है। हालांकि देखना ये है कि आगे क्या होता है। तेजस्वी यादव इन 33 नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं, और नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराते हैं या नहीं कराते हैं, या केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराती है या नहीं कराती है। ये तमाम सवाल हम अगले एपिसोड में करते रहेंगे। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9 और हमारे स्टूडियो में आए हुए इन तमाम मेहमानों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।